नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एनडीए में टूट की जो खबर है लगातार आ रही है और लगातार जदयू प्रवक्ता के तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर सवाल किए जा रहे थे। लगातार संजय जायसवाल से सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर आप क्यों गए अपराधियों से मिलने, क्योंकि जो लोग जहरीली शराब पीकर मर गए उनके घर के लोग भी अपराधी हैं, आखिर आप क्यों गए उन लोगों से मिलने। तो संजय जायसवाल ने भी कल प्रश्न पूछ ही लिया जदयू से और जदयू के शीर्ष नेतृत्व से, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी पूछ लिया कि नालंदा में मुख्यमंत्री के गृह जिला में 13 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, तो क्या वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाएंगे? क्या वहां पर जो लोग मरे हैं उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो वहां के अधिकारी हैं जो जहरीली शराब बना रहे हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी कि ये ट्विटर का गेम खेला जाएगा? मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था कि फिर संजय जायसवाल ने एक बार और पोस्ट लिखकर पूरे राजनीति को गर्म कर दिया है। फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट लिखा और कहा है कि चलिए, माननीय जी को यह समझ में आ गया है कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि लगातार ये भी प्रश्न उठ रहे थे कि अब एनडीए कमजोर पड़ गया है और एनडीए को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। भाजपा की तरफ से भी ये बयान आ गया था। भाजपा के बड़े नेता जो है सुशील मोदी ने भी ये बात कह दी थी कि भाजपा के नेताओं पर जिस तरह से बयान दिया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि एनडीए को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। और ये आरोप लगा था, अभिषेक झा हैं जदयू के प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा था। लेकिन जदयू के जो भी प्रवक्ता हैं वो ऐसे बयान नहीं देते हैं, जब तक उनको ऊपर से आदेश ना हो वो कुछ बोलते नहीं हैं। यानी उनको ऊपर से आदेश मिला था कि आपको जितना भाजपा को रगड़ना है रगड़ लीजिए, क्योंकि यूपी में चुनाव है और यूपी में मनचाही सीट जो जदयू मांग रही थी वो मिल नहीं रही थी। 36+ सीट मांगा गया था, वो भी नहीं मिल रहा था, और बिहार सीमा से जो सटे यूपी के सीट थे वो मांगा जा रहा था, नहीं मिला। अब जदयू ने मन बना लिया कि वहाँ पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके बाद ये जो झगड़ा है वो शांत होने लगा है। भाजपा के तरफ से भी आरोप लग गया। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने भी कह दिया कि बिहार में शराबबंदी फेल है, मुख्यमंत्री के गृह जिला में ही 13 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं, इस पर समीक्षा बैठक करने की ज़रूरत है, नहीं तो बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अब संजय जायसवाल आगे लिखते हैं, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। फिर बार बार महोदय मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर जाने क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादा में रहना पड़ेगा और मर्यादा का ख्याल भी रखना पड़ेगा। जाने संजय जायसवाल पता नहीं किस मर्यादा की बात कर रहे हैं। लगता है ऐसे जैसे कि उन पर जिस तरह से एक प्रवक्ता ने हमला किया, क्योंकि संजय जायसवाल बड़े नेता हैं और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में उन्हें बुरा तब लग गया जब जदयू के प्रवक्ता के तरफ से उनसे सवाल पूछा गया। अभिषेक झा ने उनसे सवाल पूछा था कि आखिर आप अपने जो लोकसभा गए थे, जो लोग शराब पीकर मर गए थे, उनके परिजनों से मिलने क्यों गए थे? आपको पता नहीं है बिहार में शराबबंदी है और शराब पीना अपराध है, तो वैसे में आप अपराधियों से मिलने गए थे। और उसके बाद लिखते हैं, इस मर्यादा की पहली शर्त ये है कि देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर ना खेले, यानी कोई भी मामला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग ना करे। लगातार ये देखा जा रहा था कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हर बार सवाल पूछते थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे थे। यही नहीं, जदयू के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी लगातार सवाल कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे थे। इसी पर संजय जायसवाल ने लिखा है,
प्रधानमंत्री जी प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के गौरव भी हैं और अभिमान भी हैं। उनसे अगर कोई बात कहनी है तो जैसे माननीय ने लिखा कि बिल्कुल सीधी बातचीत होनी चाहिए। ट्विटर खेलकर अगर उन पर सवाल करेंगे तो बिहार में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ट्विटर खेल के उनसे सवाल करेंगे तो बिहार में 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता उनका जवाब देंगे। समझ जाइए, एनडीए की सरकार है, जदयू बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, और भाजपा जो है वो कह रही है जदयू से कि अगर हमारे प्रधानमंत्री से अगर आप सवाल करिएगा तो उसका जवाब जो है बिहार में 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता दे देंगे। ये कैसा जवाब होगा? ये संजय जायसवाल से एक सवाल रहेगा कि ये आखिर कैसा जवाब रहेगा जो 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता जदयू को देंगे। क्या सीधे तौर पर इसको ये समझा जाए कि जदयू को धमकाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से? आगे लिखते हैं संजय जायसवाल कि मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हम सब इसका ख्याल रखेंगे। आप सब बड़े नेता हैं, कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आप सब बड़े नेता हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप बिहार के बड़े नेता हैं या ऐसे ही आप लोग माननीय बन गए हैं। एक बार बिहार में एक दूसरे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, फिर इस तरह की बात करना, राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए पुरस्कार को प्रधानमंत्री वापस ले, ये कैसे पॉसिबल है? अब शराबबंदी से ये जो मामला है अब सीधे सम्राट अशोक से जोड़ा जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मामला है सम्राट अशोक से शुरू हुआ था। दया प्रकाश सिन्हा ने एक किताब लिखा, किताब का नाम था नाटक, और उस किताब के में जो लिखा था उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। उसके बाद ये पूरा मामला गर्म हो गया था। जदयू लगातार नाराज चल रही थी भाजपा से। जदयू ने कहा कि अवार्ड को वापस लें। उसी में संजय जायसवाल ने लिखा है कि अगर राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं तो प्रधानमंत्री कैसे वापस ले लेंगे। ये जदयू को सोचना चाहिए और ये सारे मामलों को सोच समझकर रखना चाहिए। ऐसे में एनडीए कमजोर पड़ रही है और जदयू के सभी नेता को सोच समझकर कुछ बोलना चाहिए। लगातार भाजपा की तरफ से ही बयान आ रहा है। पहले सम्राट अशोक को लेकर झगड़ा हुआ, दया प्रकाश सिन्हा के लिए दया प्रकाश सिन्हा ने एक किताब लिख दी। उसके बाद उनको ये जोड़ दिया गया कि वो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक एफआईआर भी करा दिया और कहा कि उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, आप लोग शांत हो जाएं। उसके बाद फिर जहरीली शराब से जोड़ा गया और अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये झगड़ा जो है यूपी का है, बिहार में इसे लड़ा जा रहा है। अब मामला शांत हो रहा है धीरे धीरे। संजय जायसवाल ने कह दिया कि अगर आपको ये लगता है कि एनडीए का जो नेतृत्व है वो पूरा केंद्र कर रहा है तो आप लोग शांत हो जाएं। अब देखना ये है कि क्या ये झगड़ा यहीं रुक जाता है या आगे तक चलता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।